नमस्कार दोस्तों, आज हम केरल के एक ऐसे आपराधिक और हाई प्रोफाइल केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी और आपका प्यार में भरोसा उठ जाएगा। केरल की एक ऐसी लड़की जिसने अपने ही सालों के प्यार को जहर देकर मार डाला, जिसकी सुनवाई 22 जनवरी 2025 को हुई, जिसमें लड़की को फांसी की सजा सुनाई गई। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप तक ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स आती रहे। तो बात 2022 की है, जब शेरोन और कृष्णा एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करते थे और दोनों साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। केस में विक्टिम शेरोन, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट के स्टूडेंट थे और उसकी उम्र 23 साल थी। ये केरल के ही एक परसाला तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट केरल से बिलोंग करते हैं और इसमें मर्डर है ग्रीष्मा, जो कि 21 साल की लड़की थी जब इसने मर्डर करा था और ये एक साहित्य की स्टूडेंट थी। दोनों के बीच का प्यार लगभग 1.5 साल तक चला, लेकिन ग्रीष्मा को इस रिलेशनशिप से दिक्कत होने लगी और वो शेरोन को अपनी लाइफ से हटाने के लिए एक प्लानिंग करने लगी। एक दिन क्या होता है कि ग्रीष्मा अपने प्रेमी शेरोन को अपने घर बुलाती है कन्याकुमारी और अपनी बातों में फुसलाकर उसे एक ऐसा जूस पिलाता है जिसमें ग्रीष्मा पहले से ही पेस्टिसाइड यानी कि पॉइजन डाल के रखी हुई थी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ग्रीष्मा अपने 1.5 साल के प्यार को क्यों मारेगी। द इकोनॉमिक्स टाइम के हिसाब से दोस्तों, ग्रीष्मा की सगाई किसी और लड़के से हो गई थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। इसी कारण के चलते हुए ग्रीष्मा ने शेरोन को जहर देकर मौत की नींद सुला दी। ग्रीष्मा के जूस पिलाने के बाद शेरोन अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में 11 दिनों तक तड़पता रहा और लास्ट में उसकी मृत्यु ऑर्गन डिसफंक्शन के कारण हो गई। शेरोन की मृत्यु के बाद उसके माता पिता कोर्ट में फाइल दर्ज करते हैं ग्रीष्मा के खिलाफ और कोर्ट में हाईली इन्वेस्टिगेशन के लिए अपील करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ग्रीष्मा के खिलाफ एक ऐसी एविडेंस मिलती है जो इस केस को पूरा पलट के रख देता है। जब ग्रीष्मा शेरोन को जूस पिला रही थी तब शेरोन को ग्रीष्मा के ऊपर संदेह हो जाता है और वे उसका, जिससे इस केस में पुलिस की पकड़ और जम जाती है। जब पुलिस के द्वारा और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तब जब शेरोन की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि ग्रीष्मा द्वारा जो गाढ़ा पिलाया गया था उसमें जहर था और जहर के कारण ऑर्गन डिसफंक्शनिंग के चलते शेरोन की मृत्यु हुई थी। ये इस केस को और मजबूत कर देता है और ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस के द्वारा और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तब पता चलता है इस केस में ग्रीष्मा अकेले नहीं है। इस केस में ग्रीष्मा की माँ और उसके चाचा का भी नाम आता है। ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमार नायर को अपराध छुपाने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और लगभग 2 सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद 22 जनवरी 2025 को ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई जाती है और ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमार नायर को अपराध को छुपाए जाने के कारण भारतीय दंड संहिता IPC 2001 के तहत 3 साल की सजा सुनाई जाती है। ग्रीष्मा की मां को सबूतों के अभाव के चलते उसे छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस केस से क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक